हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 के बच्चों के देखने वाले हैं। तो जो दोस्तों आपको जो गवर्नमेंट स्कूल से 2023-24 की नई बुक दी जा रही है घर से बनने के लिए, तो इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का आपके जो है हल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारी जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है विषय गणित का देखने वाले हैं, पाठ कक्षा 4 देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए वर्ष 2023-24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, ये देखिए पाठ का नाम, पहला पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम है ईट, पहला पाठ है आपका ईंटों से बनी इमारत। क्या देखने वाले हैं? ईंटों से बनी इमारत। ठीक है, तो दोस्तों आप चलिए इसको पढ़िए, देखिए इसको पढ़ लीजिए या पास ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 देखने वाले हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरों को भरिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 हमारा, पासे की एक सतह प्रत्येक सतह दिखती है, तो कैसी दिखती है? देखिए ऐसी दिखती है एक सतह। ठीक है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप इसे भर दीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए कमरे में सतहों की संख्या होती है, तो कमरे में जो सतहों की संख्या कितनी होती है? इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 1, बी 6 और सी 8 और डी 12। ठीक है, तो कमरे की सतह कितनी होती है आपकी? देखिए आपकी कमरे की सतह होती है पूरी 6। कितनी होती है? 6। कितनी होती है आपकी? 6। तो कौन सा है? जो बी वाला सही है, तो बी वाला भर देंगे। ठीक है, अब देखिए चलिए हम तीसरा देखने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा तीसरा है, ईंट कैसी दिखती है? तो देखिए ईंट इस डी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, किस प्रकार की दिखती है? इस प्रकार की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर है आपका 4 आ चुका है। एक ईंट 4 रुपए की आती है, तो 1000 ईंट की कीमत होगी। तो देखिए जो आपका ऐसे समझ लीजिए कि एक ईंट कितने की आ रही? 4 रुपए की। ठीक है, आती है, तो 1000 रुपये की कीमत होगी, तो 1000 ईंट की कीमत होगी। तो यार देखिए इसमें जो है 1000 का क्या कर दीजिए आप, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? 4000। क्या हो जाएगा? 4000, जो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसे आप भरे हैं, देखिए मैंने पहले से ही भर दिए, आप भी वैसे ही भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक ईंट के ठीक ऊपर एक ईंट को चिपकाया गया है। अब नए आकार में कुल कोने होंगे, तो कितने कोने होंगे? 8 कोने होंगे, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक पूर्ण ईंट में कितने शीर्ष कोने होते हैं? तो आपने देखा होगा ईंट में कितने कोने होते हैं, तो ईंट में पूरे टोटली 8 कोने होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 है, ईंट की सतह किस आकार की होती है? तो इसका उत्तर देखिए क्या किस आकार की होती है? घनाकार आकार की होती है। दूसरा देखिए, एक ईंट को अलग अलग स्थितियों से देखने पर हम उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को देख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6। हम 6 ही पृष्ठ को देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यह देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9000 में कितने लाख होते हैं? कितने होते हैं? देखिए क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या हो जाएगा? 100,000 में कितने लाख होते हैं? ठीक है, तो देखिए 100,000 में आपका 1 लाख होता है। क्या होता है आपका? 1 लाख होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 10, एक ईंट लेकर उसे मापो। तो देखिए पहले का देखिए का वाला देखिए, उसकी लंबाई कितनी? 15 सेंटीमीटर। बी उसकी चौड़ाई कितनी? 7 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी? खा वाला है आपका ऊंचाई कितनी? 4 से। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 11 की ओर देखते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 11 देखिए, यदि एक ईंट 5 रुपए में आती है तो
1200 ईंटों में ईंटें कितने रुपए में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हल किया है हमने। तो एक ईंट का मूल्य कितना है आपका 5 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही 1200 यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 1200 क्या हो जाएगी, 1200 ईंटें। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएंगी, सॉरी 12 लिखा है यहाँ पर, 1200 लिखना था। क्या हो जाएगा, 1200 ईंटों का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 1200 ईंटों का मूल्य, तो 5 गुणा 12 तो 12 पंच 60, यानी इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 6000। कितने की आएंगी पूरी 1200 ईंटें कितने रुपए की आएंगी, 6000 की आएंगी। ठीक है, कितने की आएंगी, 6000 रुपये की। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 11 कंप्लीट, प्रश्न नंबर 12 देखिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 12 है। यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंटें आती हैं तो ऐसे ही 12 लोडिंग ऑटो में कुल कितनी ईंटें आएंगी। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, 800 ईंटें आती हैं, एक लोडिंग में कितनी आती हैं, 800 ईंटें जो है ईंटें आती हैं। तो ऐसी 12 लोडिंग ऑटो में कितनी ईंटें आएंगी। तो देखिए 12 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाए, 12 8 96 और 2 जीरो का दूर है तो 9600 ईंटें आएंगी। ठीक है, क्या आ जाएंगी, 9600 ईंटें आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ये देखिए प्रश्न नंबर 13 है। अपने घर व अपने आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए उसमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं, चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसका देखिए जो चित्र बना दिया है आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है। एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5000 रुपये दिए, तो एक ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो एक ठेकेदार ने 500 ईंटें कितनी 500 ईंटें, ठीक है, खरीदने के लिए, देखिए 500 ईंटें यानी 500 ईंटें। ठीक है, खरीदने के लिए कितने रुपए दिए, ये देखिए 5000 रुपये दिए। ठीक है, तो एक ईंट का मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जो 500 के लिए देखिए यहाँ 5000 को 500 से भागित कर दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, क्या चले गए, तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो 1 जीरो क्या बचेगा 10। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 10 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 10 रुपये। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 आ चुका है। सलीमा ने विकाराबाद से ईंटें खरीदना तय किया। नई ईंटें उसने 2000 रुपये प्रति 1000 ईंटों के हिसाब से खरीदी। यदि उसने 6000 ईंटें खरीदी तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1000 ईंटें 2000 रुपये में और 6000 ईंटें कितने रुपए में, 12000 रुपये में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंटों की आवश्यकता है। एक तसले में एक बार में 10 ईंटें लाता है, तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंटें लाएगा। तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है, जब वह तसला में एक बार में 10 ईंटें लाता है तो 200 ईंटें लेने के लिए वो कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, देखिए 200 भागते हैं तो 20 बार, कितनी बार जाना पड़ेगा उसे, 20 बार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 17 है। साहिबा 2 मीटर लंबी कतार बनाना चाहती है। एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक कतार में कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए, 200 भागित 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 ईंटें लगेंगी। कितनी ईंटें लगेंगी कतार बनाने में, सिर्फ 20 ईंटें लगेंगी। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 18 देखिए। 17 कंप्लीट हो चुका। प्रश्न नंबर 18 देखिए। दीवार बनाने के लिए ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न बनाइए। तो देखिए 3 अलग अलग पैटर्न है जो बना दी है आपने, देख ली। ठीक है, रनिंग, कॉमन और इंग्लिश। क्या हो जाए, कॉमन और इंग्लिश। ठीक है, तो यह जो बना दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिए। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। आपकी ये क्या आपका प्रश्न नंबर 19 है, 72 मीटर है। आपकी कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है। बताइए ऐसे कितने
कमरे एक के ऊपर एक लगाए कि उनकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो इसका 72/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 24। जब हम 24 इमारतें जो है लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 24 इमारतें एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, तब जाके 72 मीटर जो है आपका घर बनेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, एक बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतहें नजर आए। तो देखिए इसके 3 ही सतह आ रही है, एक ऊपर की 2 बगल की। ठीक है, कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।